अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छे दांत हर किसी को पसंद होते हैं। हमने जो कुछ खाना होता है वो भी दांतों की वजह से होता है। अगर हमारे दांत सही ना हो, हमारे मसूड़े कमज़ोर हों, तो हम अच्छी तरह खाना नहीं खा सकते। तो आज की वीडियो में इससे रिलेटेड बात करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे पास ऐसी है जिसे इस्तेमाल करके हम अपने दांतों और मसूड़ों को मजबूत बना सकते हैं। बहुत ही आसान, ईजीली अवेलेबल, डिटेल से जिक्र करेंगे कि किस तरह उसका इस्तेमाल करना है, कितने टाइम के लिए करना है, किस तरीके से करना है और उससे कितना हमें बेनिफिट हासिल होगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट, अहम तरीन एक टोटका है जिसे कहते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या चीज़ है? ऑयल पुलिंग एक बड़ा पुराना तरीका है जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, बड़ी रिसर्च इस पे हुई है। अब इसमें सबसे पहला सवाल आ जाता है कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो रिकमेंडेड जो ऑयल है, जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, वो कोकोनट ऑयल है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल यूज़ करने के दो बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये फ़ायदा है कि ये थोड़ा हल्का होता है, मुंह में इसे हिलाना आसान होता है। दूसरा, इसके अंदर लारिक एसिड होता है, एक बड़ा स्पेशल कंपोनेंट है लारिक एसिड, जो हमारे मुंह में बैड बैक्टीरिया, जो जरासीम होते हैं, उन्हें किल कर देता है, मार देता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा रिसर्च भी कोकोनट ऑयल पे ही हुई है, इसलिए इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है। अब अगला सवाल ये है कि इसे हमने कितनी देर के लिए करना है और किस तरह करना है। तो सिंपल है, सबसे आसान तरीका, एक चम्मच आपने लेना है, टेबल स्पून जो होता है उसका एक चम्मच लेके ऑयल को आपने सुबह के टाइम नाश्ते से पहले आपने मुंह के अंदर प्लेस करना है ऑयल को, और ऑयल को मुंह के अंदर अच्छी तरह हिलाना है। यानी हिलाने की डायरेक्शन ये होगी, ऑयल दांतों की तरफ जाए, फिर वापस आए, फिर दांतों की तरफ जाए, फिर वापस आए, इस तरह से पूरे मुंह में हिलाना है अच्छी तरह। अब ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में, क्योंकि इसका जो टाइम है वो 15 से 20 मिनट का है। तो स्टार्ट में आपने ये करना है कि 5 से 10 मिनट का टाइम रखना है। स्टार्ट में बेशक 5 मिनट भी कर लें तो बहुत है। दूसरा, रोज़ नहीं करना चाहिए, हफ्ते में 3 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये डेली आपके लिए मुश्किल होगी इसे इस्तेमाल करना। दूसरा ये मसला है कि अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं, अगर आपने नया नया से शुरू किया है, तो आपके मुंह के जो पट्टे हैं ये थक जाते हैं, इन्हें आदत नहीं होती, ये यूज टू नहीं होती इस चीज़ के। पट्टे थक जाएंगे, जोड़ में पेन शुरू हो जाएगा, मुंह खोलने बंद करने मुश्किल होगी। इसलिए शुरू में इसका इस्तेमाल आपने मैक्सिमम 5 मिनट के लिए करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाना है ताकि आपके पट्टों को उसकी आदत हो जाए। अब इसका फ़ायदा क्या है? जब इसे पूरे मुंह के अंदर आप मूव करते हैं, तो मुंह के अंदर जितने भी जरासीम होते हैं, कोई खुराक फंसी है, कोई भी चीज़ है, उसे ये मैग्नेट की तरह खींच लेता है। सारा कुछ इसके साथ ऑयल के चिमट जाता है, स्टिक हो जाता है। फिर जब 5 या 10 मिनट बाद जब थूकते हैं, स्पिट करते हैं, तो ऑयल का कलर भी चेंज होता है, क्योंकि ऑयल ने सारा कुछ मुंह के अंदर जो था आपके जरासीम, वो सारे उसने अपने साथ लेके मुंह से बाहर निकाल दिए। इसके अलावा पूरे जिस्म पे इसका इफेक्ट होता है। आपका निज़ाम इन्हज़ाम, डाइजेशन जो होती है, वो भी आपकी इम्प्रूव होती है इसकी वजह से। तो बड़ा आसान, बड़ा सस्ता और बड़ा अच्छा ये टोटका है ऑयल पुलिंग का। और इससे आप रेगुलर अगर यूज़ करेंगे तो आपके मुंह के जो पट्टे मसल बड़े मजबूत हो जाते हैं। दांतों का कलर भी पहले से थोड़ा सा वाइट हो जाता है, मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, उनमें से खून निकलना बंद हो जाता है। जब मुंह के पट्टे आपके मजबूत होंगे तो मुंह की शेप भी आपकी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये मल्टीपल इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके अल्टरनेट आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर इसे ही आपने सबसे पहले, जब एक चीज़ आपने नहीं यूज़ करनी है तो बेहतर है उसी को करें जिस पे ज़्यादा रिसर्च हुई है, ज़्यादा ट्रायल्स हुए हैं। तो बेहतर है कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप। करना तो आसान है, जैसे आप माउथ वॉश भी करते हैं, उसमें तो केमिकल्स होते हैं, उसका नुकसान भी है। माउथ वॉश से तो दांतों पे निशान भी पड़ जाते हैं, मुंह में जलन शुरू हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है अगर आप उसे लॉन्ग टर्म यूज़ करें। जबकि ऑयल पुलिंग का आपको फ़ायदा है, आपका मुंह भी फ्रेश हो जाएगा, आपका ब्रेन भी फ्रेश हो जाएगा, पूरे जिस्म पे बड़े इसके अच्छे इफेक्ट्स होते हैं।
एक दफ़ा आप यूज़ करना शुरू होंगे रेगुलर, तो आपकी एक रूटीन बन जाएगी जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये आपने करना सुबह के टाइम में नाश्ते से पहले। उसके बाद आपने अपना ब्रशिंग करनी है। जब इसे आपने 5 या 10 मिनट के लिए मुंह में रखना है, उसके बाद आपने थूक देना है। उसके बाद आपने ये देखना है मुंह में कोई रेमनेंट इसके रह ना गए हो। उसके लिए आपने नीम गर्म पानी लेके उससे आपने अच्छी तरह कुरलियाँ करनी है, रिंसेस करनी है, जिससे जो कुछ उसके पार्टिकल्स मुंह में रहेंगे वो भी मुंह से बाहर निकल जाए। उसके बाद आप नरम ब्रश से इजीली ब्रश करें और उसके बाद आप नाश्ता करें और अपने काम पे जाएं, तो आपका सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। आपका ब्रेन भी फ्रेश होगा, आपका मुंह भी फ्रेश होगा। अब इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? एक तो दांतों पे कीड़ा लगने का अमल कम हो जाता है, दांत मजबूत होते हैं, दांतों का रंग ज़्यादा वाइट हो जाता है पहले से। इसके अलावा मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, उनसे खून नहीं निकलता, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मसूड़े अपनी जगह छोड़ने लग जाते हैं, पीछे हटने लग जाते हैं। उस चीज़ को भी ऑयल पुलिंग रोकती है। इसके अलावा मुँह में जो स्मेल आती है, मुँह से जो बदबू आती है, उस चीज़ को भी ये कम करता है, रोकता है। यानी बेसिकली पूरे जिस्म को ये डिटॉक्सिफ़ाई करता है, डिटॉक्सिफ़िकेशन। पूरे जिस्म में आपके जो जरासीम है, जो नुकसानदेह होते हैं, उन्हें मैग्नेट की तरह खींच के जिस्म से बाहर निकालता है, जिससे आपका पूरा जिस्म एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है और आपके मुंह पे इसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।